दोस्तों, आज अपन पढ़ते हैं मेवाड़ के इतिहास के बारे में। मेवाड़ राजवंश भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे प्राचीन राजवंश है जिसने एक क्षेत्र विशेष पर राज किया। दोस्तों, इस राजवंश का संस्थापक माना जाता है गुहिल। इन्हें गुहिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, गुहिल के कारण ही मेवाड़ में गुहिल साम्राज्य की स्थापना हुई और यहाँ के राजा महाराजा गुहिल कहलाए। इन गुहिल के बारे में अपन विशेष तौर पर पढ़ते हैं, तो इससे पहले हमें मेवाड़ के राजवंश की उत्पत्ति के बारे में जानना होगा कि किस तरह से इनकी उत्पत्ति हुई। दोस्तों, हमें कई किताबों में अलग अलग तरीके से अलग अलग बातें लिखी हुई मिलती है। उनमें पढ़ने पर पता चलता है कि एक इतिहासकार था अबुल फजल, और यह अबुल फजल अकबर के दरबार में रहता था, जिसने आईने अकबरी नामक ग्रंथ लिखा। इसमें इसने बताया कि मेवाड़ के जो गुहिल है वो ईरान के राजा नौसेखा खां आदिल की संतान हैं। ईरान का इन्होंने एक बादशाह बताया था जिसका नाम था नौसेखा खां आदिल। इस नौसेखा खां आदिल के एक लड़का था, उसका नाम था नौसेजाद। नौसेजाद का अपने पिता से झगड़ा हो गया, इस कारण ये भारत आ गया। भारत आकर यहाँ ये सेना इकट्ठी करता है और सेना इकट्ठी करने के बाद में ये अपने पिता पर अटैक करता है। उस लड़ाई में ये मारा जाता है, परंतु अबुल फजल का ये मानना है कि इसके जो वंशज यहाँ रहे वही गुहिल वंश था। दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो पता नहीं, परंतु अबुल फजल ने जो लिखा है वो यही है। आपको ये ध्यान में रखना है कि अबुल फजल एक मुसलमान था और उसने ईरान के बादशाह नौसेखा खां आदिल के वंशजों में गुहिलों के बारे में बताया। इतिहासकार गौरी शंकर ओझा, इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा और आहड़ शिलालेख, इनसे हमें जानकारी मिलती है कि मेवाड़ के जो गुहिल थे वे ब्राह्मण थे। दोस्तों, आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि ये इतिहासकार ब्राह्मण रहे हैं और इन्होंने मेवाड़ के गुहिलों को ब्राह्मण बताया है। इसी प्रकार अपन आगे देखें कि मेवाड़ के इतिहास के बारे में मुहणोत नैण सिंह ने अपनी ख्यात में लिखा कि मेवाड़ के जो गुहिल थे वह सूर्यवंशी थे। और बात करें अपन राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड की, तो उन्होंने इन्हें शीलादित्य का वंशज बताया। दोस्तों, हमें यह जानकारी करनी है कि यह शीलादित्य कौन था। मेवाड़ के गुहिल वंश का संस्थापक गुहिलादित्य है, उस गुहिलादित्य का पिता ये शीलादित्य है। इस शीलादित्य के बारे में हमें पता करना है तो किंवदंती मिलती है। किंवदंती का मतलब होता है सुनी सुनाई बात, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती गई। ऐसी बातें जो हमें कहानियों के रूप में मिलती है उसे किंवदंती कहते हैं। दोस्तों, ऐसी एक कहानी मिलती है कि एक नगर था, उस नगर का नाम था केहर। इस केहर नगरी में एक ब्राह्मण रहता था, उस ब्राह्मण का नाम था देवादित्य। इस देवादित्य की एक बेटी थी, उस बेटी का नाम था सुभागा। दोस्तों, कहते हैं कि सुभागा जब शादी के योग्य हो गई तो पिता ने सुभागा का विवाह कर दिया और विवाह की प्रथम रात्रि के दिन सुभागा विधवा हो जाती है और इस कारण से ये वापस अपने पिता के घर आकर रहने लगती है। समय व्यतीत होता है, बीतता जाता है। कुछ समय बाद सुभागा की इच्छा होती है संतान उत्पत्ति की।
ये चाहती है कि इसके भी बच्चा हो। औरत थी, मातृत्व का गुण था, आदमी में भी गुण होता है, संतान सब चाहते हैं। तो सुभागा भी चाहती है उसकी संतान हो। तो एक ऋषि से ये शिक्षा लेती है और वो ऋषि इसे बीज मंत्र की शिक्षा देता है। ये बीज मंत्र का प्रयोग करती है, जिस कारण सूर्य देव प्रकट होते हैं और सूर्य देव के कारण इन्हें संतान होती है। जिस तरह की कहानी आपको महाभारत में सुनने को मिलती है कि कुंती से कर्ण उत्पन्न हुआ क्योंकि कुंती ने बीज मंत्र का प्रयोग किया था और सूर्य देव आए थे, जिस कारण कर्ण का जन्म हुआ। उसी तरह किंवदंतियों में हमें यह कहानी भी मिलती है कि सुभागा को सूर्य देव से पुत्र की प्राप्ति हुई। यही पुत्र जब थोड़ा बड़ा होता है तो बच्चों के साथ खेलता है तो सभी बच्चे पूछते हैं कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है। ये हम सभी जानते हैं कि हमारे सहपाठी जो रहे हैं या वर्तमान में जो पीढ़ियां पढ़ रही है, क्लासमेट से पूछती रहती है, हम भी अपने दोस्तों से पूछते रहते हैं, भाई आपके पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है। हालांकि कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी पूछते हैं। तो ऐसा ही यहाँ हुआ, इसको बार बार पूछा जाता था, तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारे पिता कौन है। तो ये बच्चा परेशान था। ये अपनी माँ के पास गया एक दिन और माँ से बोला कि मुझे मेरे पिता का नाम बताओ। माँ ने कहा कि मैं फिर कभी बताऊंगी। बच्चा क्रोधित हो गया और ये माँ को मारने दौड़ा। तो कहते हैं कि वहां सूर्य भगवान प्रकट हुए और सूर्य भगवान ने इसको कहा कि तू मेरी संतान है। बालक खुश हो गया कि उसे उसका पिता मिल गया। और सूर्य देव जब आए तो सूर्य देव ने इस बालक को एक पत्थर का टुकड़ा दिया, शिला का टुकड़ा दिया। शिला पत्थर को कहते हैं और इस पत्थर के टुकड़े के कारण, शिला के कारण इस बालक का नाम भी शीलादित्य पड़ा। इस शिला की सहायता से इस बालक ने अपना एक राज्य स्थापित किया, परंतु मल्लेच्छ जाति से इसकी दुश्मनी रही। मल्लेच्छ जाति से दुश्मनी रही इसकी, जिस कारण इसको एक दिन मल्लेच्छों ने मार दिया। मल्लेच्छों से मरने के कारण यह शीलादित्य, इसकी जो पत्नी थी उसका नाम था पुष्पावती। ये पुष्पावती अपने यहाँ आबू पर्वत पर जगदम्बा के दर्शन करने हुए आई हुई थी और इस पुष्पावती ने माता के दर्शन करके जैसे ही ये अपने ससुराल जाने के लिए तैयार होती है तो इसे पता चलता है कि इसका पति मर चुका है। यह सती होना चाहती है, पुष्पावती सती होना चाहती है, परंतु इसे एक कमलावती नामक ब्राह्मणी सती होने से रोकती है। वो इसे समझाती है कि जिस औरत के पेट में बच्चा हो वह अपने बच्चे को जन्म देने के बाद सती हो सकती है। कमलावती ब्राह्मणी के समझाने पर यह पुष्पावती बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो जाती है। प्रसव पीड़ा के समय इस औरत को एक गुफा के अंदर ले जाया जाता है। इस गुफा को उस जमाने में गुह बोलते थे। इस कारण यहां जो लड़का पैदा हुआ उस लड़के का नाम भी गुह या गुहिल रखा गया। गुह या गुहिल रखा गया। इस गुह या गुहिल को इस पुष्पावती ने इस कमलावती नामक ब्राह्मणी को सौंप दिया और उसके बाद में स्वयं सती हो गई। अब यह बालक का पालन पोषण करने वाली औरत थी कमलावती ब्राह्मणी, जिसके वंशज आज भी मेवाड़ के पुरोहित हैं। कमलावती का वंश ही उनका पुरोहित रहा है। अब यह बालक जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो बड़ा होने के बाद में ये भील बालकों के साथ घुल मिल गया, क्योंकि आसपास के इलाके में भील ज्यादा रहते थे। तो ये बालक भील बच्चों के साथ खेलता कूदता था, उठता बैठता था। एक बार खेल खेल में एक भील बालक ने अपना अंगूठा चीर करके इसका तिलक किया और इससे कहा कि हमारा राजा गुहिल है। खेल खेल में अब ऊंदरी गांव के इस भील ने एक प्रथा चला दी कि मेवाड़ में जब किसी का राज तिलक होगा तो ऊंदरी गांव का भील अपना अंगूठा चीर करके उसका तिलक करेगा।
यहाँ खेल खेल में यह प्रथा प्रारंभ हुई, परंतु यह बात पता चली भीलों के राजा मांडलिक को। मांडलिक के कोई लड़का नहीं था, वह बड़ा खुश हुआ, वह गुहिल से प्रभावित भी था, इस कारण उसने अपना साम्राज्य गुहिल को दे दिया। यह घटना मानी जाती है 566 ईस्वी की। इस कारण यह कह सकते हैं गुहिल ने गुहिल साम्राज्य की स्थापना 566 ईस्वी में की, और इसी गुहिल को या गुहिलादित्य को मेवाड़ के गुहिल वंश का संस्थापक, आदि पुरुष या मूल पुरुष माना जाता है। आदि पुरुष कह दो, मूल पुरुष कह दो, संस्थापक कह दो, ये गुहिलादित्य कहलाते हैं।